अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आपने यकीनन मेरे लेक्चर को व्यू किया होगा जो हमने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के हवाले से हमने बात की थी। तो ये पहले 2-3 वीक थोड़ा सा आपको डिटेल में चीज़ें मिलेंगी तो आप लोग परेशान नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप इसके लिए टाइम निकाल रहे हैं नॉलेज और ये चीज़ें पढ़ने का आपको एक ही बार मौका मिलेगा। तो इसलिए जो मौका मिला है इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो ये जो टॉपिक के सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है? स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी की बात इसलिए समझना ज़रूरी है कि जब हम इस चीज़ को समझेंगे तो सोसाइटी के अंदर जो चलाने के लिए जो इसका मैकेनिज्म है, ठीक है ना, इसके जो तौर तरीक़े हैं, ठीक है ना, इसके स्ट्रक्चर में जो चीज़ें बनती हैं उनके बारे में जब तक प्रॉपर नॉलेज ना हो तो फिर हम सोसाइटी को समझने में हमारे लिए इश्यूज होते हैं और साथ साथ फिर उस सोसाइटी के अंदर एक अहम किरदार अदा करने में भी मसाइल दरपेश होते हैं। और सबसे बढ़ के क्या चीज़ इस सोसाइटी के लिए अच्छी हो सकती है, क्या चीज़ बुरी हो सकती है, कि हम सोशल एनिमल यानी कि हम लोग ही से सोसाइटी बनती है। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, देखे, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत का मुक़द्दर का सितारा, ठीक है। यानी कि कहता है कि लोगों के हाथों में क्या है, अक़वाम की तकदीर होती है, अक़वाम की तकदीर, ठीक है। और कहता है कि हर फर्द है मिल्लत का मुक़द्दर का सितारा, यानी कि उसी अफराद में से हर फर्द जो है वो क्या है, मिल्लत का मुक़द्दर का सितारा, यानी कि उस मिल्लत यानी कौम, इसको आप सोसाइटी कहे, क्योंकि मिल्लत में भी आप ज़ाहिरी बात है ना एक सोशल एक आंसर आ जाता है। तो हर यानी कि उस सोसाइटी के अच्छे बनने का जो मुक़द्दर है उसमें एक बंदा जो उसके अंदर रहता है सोसाइटी के अंदर, एक फर्द, वो भी उसका हिस्सा होता है। तो लिहाजा आज के इस चैप्टर में जैसे कि मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें आपको समझाई है, आज हम टू द पॉइंट है। ये जो नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं इनको आप देख लें और एक बात याद रखिएगा कि ये सारे नोट्स याद करने के लिए नहीं होते, समझने के लिए होते हैं, ठीक है ना। चीज़ एक दो तीन बातें समझने की होती जो कि मैं ऊपर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बता देता हूँ, ठीक है। तो बाकी जो बहुत ज़्यादा नोट है कि आप इससे परेशान मत हो जाए। तो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं कि यही सारी चीज़ें आ जाए, लेकिन रोज़ाना के वीकली बेसिस पे आपका एग्ज़ाम होता है। मैं आपसे मतलब एक फीडबैक इंटरव्यू लेता हूँ, तो ये समझ लें तो ये सबसे बड़ी अहम बात है, ठीक है। तो आप अपने नोट्स निकालें, तो तब तक मैं भी ये नोट्स को ओपन करता हूँ। तो स्टूडेंट आपके सामने ये नोट्स आ गए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। क्या है सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो यानी कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये सोसाइटी किन चीज़ों से मिल के बनती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज मेंट बाय सोशल ग्रुप एंड देयर टाइप्स, ठीक है ना। कि सोशल स्ट्रक्चर के अंदर जैसे हमने कहा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, सारे जितने भी, ठीक है ना। तो जाहिर बात है फिर उनको फर्दर कुरेदने के बाद जो ग्रुप्स आ जाते हैं सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना। तो उन ग्रुप्स को समझना, उनकी अहमियत को, उनके अक़साम को और उनके अफादियत को और उनके करेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। तो आखिर में एक टच जो हमने दी है सोसाइटी एंड कम्युनिटी, ठीक है ना। तो समटाइम इस दोनों अल्फाज के दरमियान थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने कहा इसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर ले। तो स्टूडेंट कम टू द पॉइंट, जैसे कि मैंने आपके नोट्स में लिखा है, सोशल स्ट्रक्चर
तो सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? इन सोशियोलॉजी डिस्टिंक्टिव यानी कि एक यूनिक किस्म के, ठीक है ना। और उसके बाद कोमा है स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन whereby human beings in a society interact and they live together, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उन स्टेबल इदारों के जरिए, ठीक है, के प्लेटफॉर्म से, ठीक है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, यहाँ उनको मौका मिलता है एक दूसरे के साथ बैठने का, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं? सोशल स्ट्रक्चर इज ऑफन ट्रीटेड टुगेदर with the concept of social change, which deal with the forces that change the social structure and the organizations of the society. और सबसे बढ़ के इसमें जो अहम और प्यारी सी बात, इंटरेस्टिंग बात जो होती है कि सोशल स्ट्रक्चर जो उस चीज को भी डील करता है कि वो वक्त के गुजरने के साथ उस सोसाइटी के अंदर जो बसे हुए इंसानी मुआशरा अपने आप को मजीद फ़ाल बनाने के लिए, अपने आप को मजीद यानी कि मसाइल को अच्छे अंदाज में हल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के और ग्रुप तश्कील दे रहा होता है, या उनके अंदर चेंजेस आती जाती है, ठीक है ना। जैसे कि उसको भी डिस्कस कर रहा होता है सोशल स्ट्रक्चर। यानी कि एक ज़माना था, मैं अपने इलाके के एग्जांपल दूंगा, तो हमारे आबा अजदाद सुना है कि उनके जब इश्यूज वगैरह होते थे तो उस वक्त हिमल तक, यानी कि वो एक गांव के ख़ास जगह पे, ठीक है ना, एक खुले मैदान में जमा होते थे और देन फिर वो इश्यूज जो होते थे, जो मुख्तलिफ जो कौमियत के लिहाज से जो ग्रुप बंदी थी, ठीक है ना, उनके यानी कि अरेंजमेंट के लिहाज, ठीक है ना, उनके दरमियान कोई इशू होता था या कोई उस इलाके में कोई इशू मिल के उन्होंने सोल्व करना था, तो उसके लिए वहाँ पे जमा होते थे, ठीक है। बट उसके साथ वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती गई, फिर वो जो मॉडर्न उसमें फिर आपको पता है म्यूनसिपल कमेटी के नाम से आया, ठीक है ना, फिर आपको पता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह इस तरह की चीज़ें आई कि वो लोग भी, उनका काम भी तो इसी सोसाइटी को के जो मसलों को, इश्यूज को सोल्व करना होता था। इसके बाद फिर वक्त के साथ साथ फिर हमारे इलाके में वीओज विलेज ऑर्गेनाइजेशंस बने और फिर विलेज वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस बने, जिसमें उन इलाकों के दही इलाकों के ख़वातीन मिल के उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर वो अपनी सेविंग जमा करती थी, सेविंग जमा करके और अपने रोज़मर्रा के जो सोशल इश्यूज होते थे उनको सेविंग्स के जरिए एड्रेस करते थे या मिल के डिस्कस करते थे। इसी तरह विलेज ऑर्गेनाइजेशन पारमेन, यानी कि लोगों ने अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन को उसका नाम मतलब विलेज ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। वहाँ पे होता था कि उस इलाके के लोग एक प्लेटफॉर्म के जरिए, एक मैकेनिज्म के जरिए एक प्लेटफॉर्म बनाते थे और फिर उस इलाके के जो मसाइल होते थे उन डेवलपमेंट के लिए काम करते थे मिलजुल के। तो कहने का मतलब देखे ना, ये कैसी चीजें चेंज होती गई, ठीक है। अब इसके अलावा इलाकाई सतह पे काउंसिल्स, फिर रीजनल सतह पे काउंसिल्स वहाँ बनी होती है। तो ये सब चीजें क्या है सोशल स्ट्रक्चर में हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू का पता चल गया। अब हम बात करते हैं इसके एक बुनियाद से, ठीक है ना, यानी कि सोशल ग्रुप। क्योंकि सोशल ग्रुप जो है, ग्रुप से फिर आपके चीज़ें बनती है, एक सोसाइटी के अंदर एक सेटअप तश्कील दिया जाता है, ठीक है। तो टू और मोर पर्सन इन इंट्रैक्शन कंस्टिट्यूट ए सोशल ग्रुप, ठीक है ना, कि दो से ज्यादा लोग आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो फिर वो क्या बनता है, कंस्टिट्यूट ए सोशल ग्रुप। कंस्टिट्यूट यानी कि बनाना, एक सोशल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इट हैज कॉमन एम्स, और इस ग्रुप के मुश्तरका मकासद होते हैं। In its strict sense, group is a collection of people interacting together in an orderly way on the basis of shared experience about each other's behavior, ठीक है। तो होता क्या है
As a result of this interaction, the members of the group feel a common sense of belonging. ठीक है ना? यानी कि जब सोशल ग्रुप की हम बात करते हैं तो आप एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर मुख्तलिफ लोग, सेम ख्याल के लोग एक ख़ास एक दूसरे के मसाइल को हल करने के लिए, जो एक दूसरे के सेम बिहेवियर, सेम एटीट्यूड, सेम आदत के लोग एक पॉइंट पे जमा होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और अपने सोशल इश्यूज को एड्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी खूबियाँ क्या हो सकती है, कहता है कि यानी कि इसके सोशल ग्रुप की हम बात करेंगे तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। आप ग्रुप, आपको पता है समटाइम लोग किसी के ऊपर दबाव डालने के लिए भी एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है ना, यानी कि वो फिर उसकी कई चीजें होती हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सोशल ग्रुप की जब हम बात करेंगे तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले म्यूचुअल अवेयरनेस, म्यूचुअल कहते हैं ना कि बाहिमी, बाहिमी यानी कि सिर्फ वन साइड पे नहीं, बाहिमी यानी कि एक ग्रुप में मैं सब कुछ मुझे पता है, अवेयरनेस है, एक दूसरे के फलाह का बड़ा फायदा होता है, लेकिन मेरे साथ जो उस ग्रुप में दूसरा बंदा है उसको इनका कुछ भी पता नहीं है, उसका एहसास नहीं है, तो फिर तो सोशल ग्रुप नहीं बन गया। म्यूचुअल अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट जो है इसके करेक्टरिस्टिक्स में, वन और मोर कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि एटलीस्ट एक न कुछ मुश्तरका जो है इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट में इनकी मफादात की हम बात करें, ठीक है ना। उसके बाद सेंस ऑफ यूनिटी जो तीसरा नंबर है, यानी कि वो ग्रुप यानी कि एक सेंस ऑफ यूनिटी का एक इत्तेहाद की अलामत बनता है, ठीक है। उसके बाद जो 4 पॉइंट है, वी फीलिंग यानी कि एक दूसरे के दुख दर्द को समझना, ठीक है ना। तो इसके बाद ये उस ग्रुप, उस सोशल ग्रुप के अंदर उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद फिर पांचवा जो है सिमिलैरिटी ऑफ बिहेवियर, यानी कि सिमिलर एक जैसे, यानी कि आपके हमारे बिहेवियर में सिमिलैरिटी, यानी कि हम कहें कि मुशाबिहात पाए जाते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो है ग्रुप नॉर्म्स, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें क्या है, ईच एंड एवरी ग्रुप हैज इट्स ओन आइडियल्स एंड द नॉर्म्स and the members are supposed to follow these, यानी कि हर ग्रुप, ये जो सोशल ग्रुप के अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो हर उसमें से हर मेंबरान को क्या होता है, उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अगर, ठीक है, उस ग्रुप में से किसी भी मेंबर ने इस मतलब इनहराफ किया, ठीक है ना, कि डिपार्ट अपने आप को किया, तो समझ लो कि फिर ही इज नॉट मोर कंसिडर द मेंबर ऑफ दैट सोशल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें फिर इसके कुछ टाइप्स है, टाइप्स ऑफ ग्रुप। ये तो ग्रुप की हमने बात की, ठीक है। ग्रुप असल में, ठीक है, बुनियादी साख्त होता है इस सोसाइटी के अंदर। ग्रुप से मुराद हमारे जहन में लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन हमने ग्रुप यानी कि एक बाहमी मकासद के लिए लोग एक जगह जमा होते हैं, ठीक है। सोसाइटी में अक्सर यही होता है, तो उसकी हमने एक तरतीब, एक खासियत आपको बताने की कोशिश की। फिर आगे बढ़ के फिर इसको मजीद समझने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा पॉइंट में हमने डिस्कस किया है टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स, ठीक है ना। ग्रुप यानी कि सोशल ग्रुप के जो अक़साम क्या है, तो इसमें हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया है मुख्तलिफ हिस्सों में। पहले हिस्से में ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, ऑन द बेसिस यानी कि राबते की बुनियाद पे, ठीक है। इसमें एक प्राइमरी ग्रुप है और दूसरा हमने जो ग्रुप हमने इसमें बात की है वो हमारा सेकेंडरी ग्रुप है, ठीक है। ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली इस ग्रुप का बड़ा, हर ग्रुप का अपना अपना किरदार होता है सोसाइटी के अंदर, बट इसको समझना जरूरी है। प्राइमरी ग्रुप के जो है ना कि इसके प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, द प्राइमरी ग्रुप is the most simple and universal form of association, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रुप में जो है सबसे जो अहम
जो ग्रुप है इसको ग्रुप्स का पूरे यूनिवर्सल के तौर पर या सोसाइटी में हम इसको कहते हैं कि मोस्ट सिंपल, यानी कि एक सिंपल फॉर्म है जिसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं हमारी फैमिलीज, ठीक है ना। फैमिलीज जो है वो भी एक किस्म का एक ग्रुप है ना, एक फैमिली मेंबर, क्योंकि प्राइमरी कांटेक्ट यानी कि फैमिलीज को हम प्राइमरी ग्रुप क्या कहेंगे, वो फर्दर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसके खूबियों को हम पढ़ेंगे तो हमें हमारे को मजीद वाज़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें हमने बात की एसोसिएशन, इट इज ए न्यूक्लियस ऑफ द ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि देखिए ये प्राइमरी ग्रुप इसको जरा पढ़ लें और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इट इज न्यूक्लियस ऑफ ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। कहता है न्यूक्लियस का क्या किरदार होता है, न्यूक्लियस बीच में होता है, उसके बाद पूरा उसका एक चीज का स्ट्रक्चर बन जाता है ना। न्यूक्लियस आपका सही होगा तो फिर उससे बनी हुई चीजें बहुत मजबूत होती है। वो ये कहता है कि प्राइमरी ग्रुप जो है दैट इज सिंपल है लेकिन बात इंपॉर्टेंट भी है, और ये कहता है न्यूक्लियस ऑफ ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ग्रुप्स, ये ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप्स के मतलब अशकाल होते हैं ना, तो वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनती हो तो हम बाद में बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी होता है कि उसमें इनफॉर्मल फॉर्मल ग्रुप सारी चीजें आ जाती है। तो ये कहता है कि ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, हम ग्रुप्स भी कह सकते हैं, उसका न्यूक्लियस का किरदार अदा करता है। कहता है कि it is a small group in which small number of persons come into direct contact with one another, ठीक है। they meet face to face for mutual help, ठीक है ना, कि वो एक उसके बाद कंपेनियनशिप यानी कि जैसे एक दूसरे का साथ देना, ठीक है ना। उसके बाद फिर and discuss of the common questions, they live in the presence of thoughts of one another, ठीक है। the primary group is a small group in which the member live together, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसकी उसने जो तारीफ बयान की कि प्राइमरी ग्रुप जो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट, एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पर लोग फेस टू फेस एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के ख्यालात को, फीलिंग को समझते हैं, ठीक है ना। और एक दूसरे के साथ एक मतलब एक प्यार मोहब्बत होता है, एक सिलसिला होता है, ठीक है। और एक खास एक मोहब्बत कशिश के साथ उस ग्रुप के अंदर वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम ये इम्पोर्टेंट क्यों है सोसाइटी के लिए, हमने असल चीज इसी को सोसाइटी से लिंक करना है ना, तो हम उस पर जाएंगे। तो इसकी खुसूसियात में से सबसे पहले जो है, सॉरी ये 1 है, गलती से 2 आया हुआ है, ठीक है ना। क्लोजनेस, फिजिकली ये कि प्रोक्सिमिटी, यानी कि फिजिकली ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजनेस होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल फिजिकली रोजाना के हिसाब से मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्मॉलनेस, यानी कि ये एक साख के लिहाज से इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा भी होता है, मतलब ज्यादा जो ग्रुप है बहुत इसकी खूबी ये होती है कि छोटे, जैसे फिर एग्जांपल में बाद में लिंक कर लूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि फैमिली का, ठीक है। इसी तरह फिर आगे चलते हैं, ड्यूरेबिलिटी है, यानी कि पायदारी, यानी कि एकदम से खत्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। रिलेशनशिप इज पर्सनल, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ताल्लुकात होते हैं, इट नॉट डिपेंड ऑन द सम इकोनॉमिकल इंटरेस्ट या सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट तो होता ही होता है, लेकिन पर्सनल एक जाती ताल्लुकात होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद और बहुत इंक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव मीन रिलेशनशिप इंक्लूसिव, यानी कि वहाँ पर जो आपका आपस का जो रिलेशन है ना, एक बाहिमी इंक्लूसिव मिलजुल के एक प्यार मोहब्बत वाला माहौल होता है उस रिलेशन में, ठीक है। तो ये तो करेक्टरिस्टिक्स हो गए, यानी कि हमने कहा ये स्मॉल छोटा होता है, ठीक है ना। ये ड्यूरेबल होता है, एकदम से खत्म नहीं होता, पर्सनल जाती मतलब एक जाती ताल्लुकात के बेस पे होता है, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप, ठीक है ना, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है,
امپورٹنس یہ ہے کہ میں نے دو چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ سب سے پہلے انڈیویجول پوائنٹ آف ویو، ٹھیک ہے نا، کہ انڈیویجول پوائنٹ آف ویو سے اس کی کیا اہمیت ہے سوسائٹی کے لیے. تو مثال میں ایسے دے دوں کہ فیملیز ہوتی ہے، بیسکلی ہم کہتے ہیں پرائمری گروپ کے حوالے سے ان کو مانا جاتا ہے. تو جو فیملی کے اندر جو آپ کے تعلیم و تربیت ہوتی ہے آپ کے اولادوں کی، بچوں کی، فیملی ممبرس کی، ٹھیک ہے نا، آفٹر آل وہ کیا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی اس تربیت کو معاشرے کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے مطلب ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہر بچہ اپنے فیملی کا، خاندان کا سفیر ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کسی نے بہت اہم بات کی ہے، اس میں ہم لوگ بات زیادہ نہیں کرتے نا، کیونکہ یہ خامیاں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے اب اس پہ پھر ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے. تو خیر اس لیے جو بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، باہر کے ممالک میں آپ ان کا یہ رول ہے، ٹھیک ہے نا. ہم تو کہتے ہیں ہمارے یہاں ایمان کی بات ہوتی، وہاں پہ ایمان رول ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کی کامن کیا ہوتے ہیں، اثاثے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے گھر کے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ آپ اپنے ملک کے ساتھ، اپنے سوسائٹی کے ساتھ اور اس سوسائٹی کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ آپ بالکل بھی وفادار نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ بیسکلی ان بچوں کو تیار کرتے ہیں مستقبل کے اس لیڈرشپ کے لیے. ٹھیک ہے نا، کل کلا آپ نے ایک بچے کو خراب پرورش کی اور دوسرے نے صحیح پرورش کی، ٹھیک ہے نا، تو جس بچے نے ان کی صحیح پرورش کی، خراب اور صحیح دونوں سوسائٹی میں، جب کیونکہ ہر وقت گھر میں تو نہیں رہتے نا، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو وہ جو برے جو سوسائٹی کا بچہ ہے جس کی عادتیں خراب ہو گئی، وہ اچھے بچے کو بھی خراب کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پیرنٹس نے اس کے بچے کے اوپر جو توجہ دی تھی وہ بیکار چلی گئی. تو لہٰذا اس لیے وہاں پر بچوں کے اپنے قوانین ہوتے ہیں. اگر آپ کسی بچے کو مارتے پیٹتے ہوئے دیکھا تو پھر قانون کی گرفت آپ کو میں آتے ہیں، پھر آپ کو کوئی معافی نہیں ہے. دیکھیے کامن سی بات ہے لیکن کتنی اچھی بات ہے. تو اس لیے اگر ہم یہاں اپنے خاندانوں میں بچوں کو صحیح پرورش کریں، ٹھیک ہے نا، اور صحیح پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے خاندانوں کے بچوں کا بھی اسی طرح سے ہی خیال رکھنا ہے اور اسی طرح سے امپورٹنس ان کو بھی دینا ہے، دیکھنا ہے. کیونکہ بچے آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کو پوتا ہے پوتی ہر وقت آپ کے گھر میں تو نہیں رہے گا، یا اپنے گھر کے جو ریسورسز کے ذریعے زندگی تو نہیں گزارے نا. کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ہمسائے کی دکان یا اسکول، ہاسپٹل، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ آپ کا ایک تعلق لنک ہوگا فیوچر میں. اگر وہ خراب ہے تو پھر آپ کا بچے کے اندر جتنی بھی اچھی چاہیں وہ دیکھا. اس لیے یہاں پر انڈیویجول پوائنٹ آف ویو اہم بات کی جو پرائمری گروپ ہوتے ہیں اس میں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا لازمی ہوتا ہے. بے شک آپ کا پرسنل ریلیشن ہے، آپ کا جو پرسنل ذاتی وہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہے انسان کے اوپر ایک سوسائٹی کے مطلب حقوق ہمارے اوپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سوسائٹی کو یعنی کہ ان کو میں یہ نہیں کہہ سکتا. مثلا میں باہر نکلتا ہوں، ٹھیک ہے نا، باہر نکل بے شک میری اپنی ذاتی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میں ایک غیر اخلاقی حرکت کرتا ہوں یا پھر ایسی چیز جو کہ میں کر سکتا ہوں، کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم، بٹ میں آزاد نہیں ہوں اس میں، کیونکہ کچھ سوسائٹی کے حقوق میرے پر ہے. ٹھیک ہے، جیسے اور بہت ساری باتیں اس میں ہو سکتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس انڈیویجول کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ آپ اس کی صحیح پرورش کریں تو آپ کا سوسائٹی بہتر آئے گا. ٹھیک ہے نا، انڈیویجول. اسی طرح سوسائٹل پوائنٹ آف ویو سے سیم اس کے چیزیں تقریباً دونوں کو ملا جلا کے میں نے بات کی کہ سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک تو آپ کے انڈیویجول یہ ہے کہ انڈیویجول سے ملتا ہے تو پھر انڈیویجول کو جو اچھی تربیت دی وہی تربیت اس کو بھی، اگر آپ نے بری تربیت دی تو دوسرا انڈیویجول کے ساتھ. اسی طرح اوور آل سوسائٹی میں آپ کے یہی ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں شعر بتایا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تبدیل، ہر فرد ہے ملت کا مقدر. کس طرح سوسائٹی کے اندر کامن سینس ہو. اب جیسے ہمارے علاقے کی میں بات کروں کہ ایک وقت تھا، یعنی کہ
1960 की बात थी। वो हमारा भाई अबा अजदाद कहते हैं कि देखिए उन्होंने कहा कि तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम इतनी ज़रूरी है कि उन्होंने एक कोई ना कोई स्टोरी लोग अटैच करते हैं ना, तो कहा कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, अगर उनमें से एक बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे हो तो आप अपनी बेटी को पढ़ाएं। मतलब एक बात ना, जरूरी नहीं कि ये बात, लेकिन इसका मकसद ये कि बेटी जो है आगे माँ बनेगी, बहन, फिर उसके बाद फिर जो भी रिलेशंस में फिर वो सोसाइटी के साथ ज्यादा ताल्लुक उसका होगा, तो फिर वो वहाँ पर पूरा सोसाइटी क्या होगा, तालीम याफ्ता होगा। तो वहाँ खानदानों में लोगों ने तालीम पे बड़ा जोर दिया, यानी कि प्राइमरी ग्रुप के अंदर अपने बच्चों की तालीम पे बड़ा जोर दिया, जिससे फिर ये हुआ कि ऑटोमेटिकली पूरी सोसाइटी एक एजुकेटेड सोसाइटी बन गई। ठीक है, तो ये चीजें बड़े अहम होते हैं। तो इसी तरह क्योंकि टाइम का है, सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप इसका अपोजिट ही है, यानी कि एक प्राइमरी ग्रुप कांटेक्ट के लिए आप सेकेंडरी ग्रुप में ज्यादातर क्या आते हैं, यानी कि प्राइमरी ग्रुप को अपोजिट में ले लें। मसलन सेकेंडरी ग्रुप में कांटेक्ट के लिहाज से मसलन आपके सोसाइटीज होती है, ठीक है ना, आपका जो रेजिडेंट सोसाइटी और जो जहाँ पर लोग अपने कुछ मफादात के लिए, कॉमन मफादात के लिए एक जगह प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं, ट्रस्ट और मुख्तलिफ ट्रस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और ऐसे इदारे होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो इसमें जैसे यहाँ पर भी आप लोगों को भी हमने जैसे एग्जांपल्स मैंने दे दिए, ठीक है ना, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का मैंने दे दिया, ठीक है ना, कोऑपरेशंस है, फिर लेबर यूनियन है, ठीक है ना, इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके ये उसके सेम मतलब उलट होंगे कि ये जैसे कि वो साइज में स्मॉल था, ये लार्ज साइज में होते हैं, ठीक है ना, फॉर्मेलिटी होती है, इनफॉर्मल नहीं है कि मतलब इसमें इनफॉर्मल मसलन जब आप खानदानों में ये है कि आप सम टाइम चीजों पे कंप्रोमाइज करते हैं, कोई बात नहीं, वो मेरे भाई है, बहन है, फादर है, ग्रैंड मदर है, आंटी है, खाला है, जो भी है, बट यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं चलती, सब चीजें फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है ना, एक रूल्स एंड दिस, क्योंकि वो प्यार मोहब्बत और रस्म रिवाज पे वो बनी होती है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बनी होती है। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को, बायलास को, सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को अगर आप बाइकाट करेंगे, नहीं मानेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी मेंबरशिप उसमें से वो खत्म होगी। जैसे मैंने इसमें इम्पर्सनैलिटी की बात की, ऊपर मैंने इसका डिटेल में बात की, ठीक है ना, इनडायरेक्ट कोऑपरेशन है, ठीक है ना, एक दूसरे का कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ, ठीक है, वॉलंटियरली मेंबरशिप है, वहां पर तो आप फैमिली के मेंबर होते हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी नहीं होती कि आज के बाद में इस फैमिली से कट ऑफ हो गया, तो सम टाइम चीजें होती, बात अमूमन ऐसा नहीं होता ना, बुरा माना जाता, लेकिन यहाँ वॉलंटियरली मेंबरशिप है, जब तक आपके मफादात इससे मुंसलिक है, इस ग्रुप में आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, अब जारी बात है इसके इम्पोर्टेंस में मैंने बहुत सारे यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन इसका मकसद समझेंगे तो फिर आपको खुद से भी क्लियर होगा कि सबसे पहले इम्पोर्टेंस जो है इसकी जो है वो आपके इलाके के तरक्की और डेवलपमेंट में इसका बड़ा किरदार होता है, ठीक है ना। तो उसमें इस तरह के ग्रुप में सबसे ज्यादा जो काम आप थ्रू इस ग्रुप्स के जरिए करते हैं, तो वो इफिशियंसी यानी कि जल्दी से होता है। एक फैमिली देखो ना, आपकी सोसाइटी में कोई इश्यू है, ठीक है, एक फैमिली उस अकेले उस इश्यू को सॉल्व नहीं कर सकती या इफेक्टिव तरीके से नहीं कर सकती जब तक आपका पूरा एक सेकेंडरी ग्रुप, जिसमें आपने कोई सोसाइटी बनाई हो या कोई एक यूनियन बनाया हो, ठीक है, फिर वो उसके अंदर एफिशिएंसी जल्दी आ जाती है, उस इश्यू को जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है ना। वाइडर आउटलुक, इसके फैमिली से हट के एक वाइडर आउटलुक होता है, ठीक है, वसीउल नजर, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा ग्रुप खराब ये सही है, ठीक है, तो ये मौके के मुनासिबत से वो अपनी जगह बेहतर होती है और ये अपनी जगह, यानी कि क्योंकि हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं ना, तो ये उस स्ट्रक्चर में फैमिली भी एक ग्रुप में आता है और उसके क्या फायदे हैं, उसमें क्या क्या चीजें नुकसानदेह, इसी तरह फिर उसी सोसाइटी के अंदर एक सेकेंडरी ग्रुप का बड़ा
किरदार होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि लार्ज लेवल के इश्यूज को, कॉमन इश्यूज को जो यूनिटी से हल हो सकते हैं, वो फिर वहाँ पर ये लार्ज ग्रुप बड़ा किरदार अदा करता है सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। फिर होता है ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इन ग्रुप हो गया, एक दूसरा आउट ग्रुप, यानी कि इन ग्रुप आइडेंटिफिकेशन यानी इन ग्रुप जिसमें आप सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के या सिमिलर बिहेवियर एटीट्यूड या फिर इंटरेस्ट के लोग एक ग्रुप में होते हैं, ग्रुप मेंबर्स होते हैं, वो सब हम एक दूसरे को हम इन ग्रुप, ठीक है, इन ग्रुप मेंबर्स कहते हैं। तो ऐसे लोग जो आपके इस ग्रुप से आउट है, ठीक, देन वो कंसिडर किए जाते हैं आउट ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। तो इसका इतना खास वो नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, देखें स्टूडेंट अक्सर इसमें बड़ा मसले क्रिएट कर रहे होते हैं, मसाइल होते हैं कि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि इस चैप्टर में ना कि ये जो स्ट्रक्चर जो है, सोशल स्ट्रक्चर जो सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी को मैनेज करने के लिए जो इसके अंदर ग्रुपिंग में जो चेंजेस आती है, जैसे कि मैंने अपने इलाके की एग्जांपल दी थी, तो उन पे भी डिस्कस करते हैं। जैसे आजकल हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनते हैं, इतने मसले देखे ना, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, मसलन फार्मर ग्रुप हो गया, इन फार्मर, क्योंकि हम लोग, हमारे पास टेक्नोलॉजी बाद में आता है ना, नॉलेज और अवेयरनेस, सॉरी टेक्नोलॉजी पहले आता है और नॉलेज एंड अवेयरनेस बाद में आता है। अब देखिए व्हाट्सएप ग्रुप कब का है, लेकिन हम उसकी अफादियत या उनको चलाने के या उसके अंदर बैठने के या उसके अंदर मेंबर बन के काम करने के तौर तरीके, नॉर्म्स क्या होते हैं, अभी सीख रहे होते हैं। तभी तो मसले होते हैं कि आप बेसिकली होता है क्या है ग्रुप के अंदर, ठीक है ना, फॉर्मल ग्रुप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं, हमारे क्लास का होता है, तो आपने देखोगे अक्सर ग्रुप के अंदर दो बंदे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, उस ग्रुप के अंदर एक दूसरे को बातें बता रहे, एक दूसरे को बातें, भाई क्यों? आप 4-5 बंदे एक जगह बैठे हुए हैं, दो बंदे आपस में तकरार कर रहे हैं, तो आप साइड पे हो जाए ना, कि आप ग्रुप के अंदर क्यों, ये क्योंकि कॉमन सेंस नहीं है ना हमारा। तो एज इसके रिजल्ट से क्या आता है, एज अ रिजल्ट वहां से लोग फिर लीव कर जाते हैं, उस ग्रुप से लीव कर, हालांकि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हम क्योंकि एक दूसरे को रिस्पॉन्स देते हैं, एक दूसरे को हम कोऑपरेट करते हैं, नॉलेज दे रहे हो, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखना होगा। और जैसे मैं आपको कहता हूँ, जब मैं कोई बात ग्रुप में भेजता हूँ तो आप मुझे नोटिस करके इसका मकसद क्या होता है, क्योंकि इसके नोट्स में आ जाते हैं और मुझे अंदाजा होता है, मुझे क्लियरिटी होती है कि यार फलाना इस स्टूडेंट को ये चीज मिल गई, इसीलिए उसने कहा कि नोट इट सर, नोट इट सर, ठीक है। इसमें ये मतलब नहीं कि आप टीचर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, या असल में टीचर के लिए एक आसानी पैदा कर रहे हैं, और अपने आप को कल कल आप नोटिस के नहीं भेजते हैं, तो फिर ये टीचर को, फिर इसके ऊपर टीचर के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उस स्टूडेंट के बारे में पूछे कि उसको कोई इश्यू तो नहीं, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह इसको पर्पस ग्रुप भी बोलते हैं। सम टाइम वहां पर लोग एक मतलब ऐसी चीजें, मजहब से रिलेटेड चीजें, पॉलिटिकल चीजें, ये चीजें वहां पर वो लोग भेज देते हैं, ये कॉमन सेंस नहीं है, ठीक है ना, कि वो अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए ना, ये उस आप यहाँ पे क्या होता है, आपका तालीम याफ्ता, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड यानी इलिटरेट, यहाँ पे से फिर आपकी वो चीजें देखी जाती है, ठीक है। और इसी तरह फार्मर ग्रुप देखे ना स्टूडेंट, फिर बातें करने को बहुत ज्यादा, इसका आपके कैरियर से क्या ताल्लुक है, फ्यूचर कैरियर से क्या ताल्लुक है, एक बहुत लंबी बहस है, लेकिन टाइम शॉर्ट होता है, अल्लाह करे यूनिवर्सिटी खुल जाए तो फिर बात करेंगे। तो मैं इस बहुत अहम होती है ये चीजें। अभी तो ऐसे सॉफ्टवेयर पैदा हो गए हैं कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं इंटरव्यू के लिए या फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर ये तमाम चीजों को चेक कर रहा है कि मिस्टर ए एज ए मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, दैट फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, उसका क्या बिहेवियर लग रहा है, तो आपको रेफरेंस। तो इसलिए ये सोशल मीडिया की जो बातें, इसमें इंशाल्लाह मैं वो लेक्चर दूंगा, बहुत जरूरी है कि इन चीजों को समझना। इनफॉर्मल ग्रुप में, ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट, ठीक है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, मसलन ये ग्रुप अपने फैमिली मेंबर्स के दरमियान है, बट उस फैमिली मेंबर्स के दरमियान भी वी नीड टू केयर, ठीक है ना, एक रेस्पेक्ट के लेवल को हमें रखना होता है ना, ठीक है। इसी तरह कोर है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस टू सोसाइटी, सोसाइटी का, अब जारी बात ये सारी चीजें सोसाइटी से वो होती है, लेकिन यहाँ पर भी स्पेसिफिक अनसोशल ग्रुप यानी कि
ऐसा ग्रुप जो कि अनसोशल नहीं है, ये सोशल सोसाइटी को कोई उसका फायदा नहीं है, जैसे ड्रग एडिक्शन, जिसकी एडिक्शन होती है, लोग मंशियात के लोग वो होते हैं, ठीक है। इसी तरह सीडियो सोशल ग्रुप, ठीक है, इसमें यानी कि जाती मफादात के लिए कुछ लोग अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है, सिर्फ उनके अपने जाती मफादात होते हैं। एंटी सोशल ग्रुप जैसे क्रिमिनल लोगों की जो ग्रुप होती है, लोग वारदातें वगैरह करते हैं ग्रुप की शक्ल में, ठीक है ना। इसी तरह प्रो सोशल ग्रुप है जो सोसाइटी के लिए फायदा मंद होता है, यानी सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो इसी तरह फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इनवॉलंटरली और वॉलंटरली ग्रुप, ठीक है। इनवॉलंटरली जो है कि वन कैन नॉट ज्वाइन और लिव बाय हर हिज ओन चॉइस, यानी कि जैसे फैमिली का है, ठीक है ना, कि इन वॉलंटरली नहीं है ना, कि वो तो हमारा एक खानदानी रिश्ता होता है, एक प्यार मोहब्बत पे, ठीक है। वॉलंटरली ग्रुप ये और हमने सेकेंडरी ग्रुप पढ़ा और सुपर ग्रुप भी, ये सारे वॉलंटरली ग्रुप में आ जाते हैं। इसी तरह फिर डेलीगेटेड ग्रुप, सम टाइम ये होता है कि एक बहुत बड़ा कास्ट के लिए, ठीक है ना, वो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो सारे मिलके काम करना फायदा नहीं, तो इसलिए कुछ बंदों को डेलीगेट करते हैं उस काम को लुक आफ्टर करने के लिए, तो उसको डेलीगेटेड ग्रुप, ठीक है। इसी तरह एक पॉइंट जो हमने डिस्कस करना था, सोसाइटी एंड कम्युनिटी, ठीक है ना। इस पे सम टाइम कंफ्यूजन होती है, सोसाइटी और कम्युनिटी बेसिकली ये दोनों मद मुकाबिल अल्फाज नहीं है, बल्कि सोसाइटी कम्युनिटी एक सोसाइटी के अंदर का एक हिस्सा है। जैसे कि कहते हैं कि कम्युनिटी रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन ए डेफिनेटेड लोकेलिटी, ठीक है, एक खास लोकेलिटी में रहते हैं। बट सोसाइटी रेफर्स टू सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है ना, ये सोशल रिलेशनशिप के सिस्टम को डिफाइन कर होता है, जिसमें कम्युनिटी भी हो सकती है, जिसमें आपका और सोसाइटीज हो सकती हैं, ठीक है, आपका यूनियंस हो सकते हैं, ठीक है, और एसोसिएशंस हो सकते हैं। तो मतलब ये है कि कम्युनिटी बेसिकली एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, और जब से लोग देहातों से शहरों की तरफ आने लगे और फिर गवर्नमेंट के लिए मसाइल हो गए, मतलब उसके पास इतना टाइम ना रहा कि उन लोगों के मसाइल को एड्रेस करे, तो लोगों ने अपने शहरों में अपने बेहतर सहूलियात को बेहतरीन बनाने के लिए एक कम्युनिटी की शक्ल इख्तियार की, ठीक है, और कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म से, ठीक है ना, अपने अपने मसाइल को एड्रेस करने लगे। जैसे कि आप कम्युनिटी में रहते हैं तो आप अपने सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं, पानी का इंतज़ाम करते हैं, सफाई का इंतज़ाम करते हैं, राइट। और इसमें आप एक कॉमन मेंबरशिप फी होता है, उस फी के ज़रिए सारा सिस्टम चलाया जाता है। तो बाकी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये इसके मैंने कुछ चीज़ें मैंने बता दी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट बेसिकली जहाँ पर आप मिलजुल के कम्युनिटी की शक्ल में आप इश्यूज को एड्रेस करते हैं और मिलजुल के मतलब काम करते हैं। इसमें ज़्यादातर अगर आप के पास एग्रीकल्चर चीज़ें ज़्यादा है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को मिल के आप डेवलप कर रहे थे, जैसे ठीक है, कम्युनिटी में आपका ये भी हो सकता है कि जैसे कि आपने मिलजुल के एक ट्रैक्टर खरीद लिया, ठीक, कम्युनिटी बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है ना, कि आपके मफादात और आपके जो इंटरेस्ट और आपके एक्टिविटीज, नॉर्म एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे जो आपके जो आपने प्लेटफॉर्म तरतीब दिया है, उस बेस पे हम कम्युनिटी को कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं। इसी तरह हम बायोलॉजी के स्टूडेंट भी हमारे पास है, देखिए वहाँ पर भी ऐसा होता है कि आपके जैसे मुख्तलिफ मतलब दरख्त होते हैं, मुख्तलिफ मतलब उनके नस्लें होती है, आप उनको उनके मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे आप उनको कम्युनिटी का नाम देते हैं, जिनके करेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, जिनकी जो साइंसी साख्त जो है वो सेम होती है, या जिनके असरात या उनके उनसे फायदे जो है या नुकसानात होते हैं, या जो भी चीज़ें हैं, जब खुराक खाने की जो भी चीज़ें होती है किसी भी लिहाज से, तो आप उनको भी एक कम्युनिटी का एक नाम दे देते हैं। बट यहाँ पे हम कम्युनिटी की बात जब हम बात करते हैं तो हर वो प्लेटफॉर्म जो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए,
تو اسٹوڈنٹ میں نے بہت کچھ یہاں پہ آپ کو پڑھانے کی کوشش کی، اور کیونکہ میں ڈیٹیل میں جانا پھر بہت لازمی بھی ہوتا ہے، کہ مجھے امید ہے کہ اسٹوڈنٹ آپ اس لیکچرز کو ضرور استفادہ حاصل کریں گے، کیونکہ کانسیپٹ کو لے کے چلنا بہت لازمی ہوتا ہے کہ اوور آل سوسائٹی کا جو اسٹرکچر کے حوالے سے آج ہم لوگوں نے پڑھا، تو اس سے آج ہمیں یہ کیا کچھ سیکھنے کو ملا. ایک تو اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، سوشل اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، اور ان کے میں جو یونٹس بنتے ہیں یا جن بیسس پہ اسٹرکچر بنتا ہے اس میں وہ کون کون سے اداروں کو ہم کیا کیا کہتے ہیں، گروپ بندی کس بیس پہ ہوتی ہے، گروپنگ ٹھیک ہے نا، آرگنائزنگ دیم سیلف ٹھیک ہے، اور اس میں گروپس کے کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں، ہر ایشو گروپ کو بہت ساری باتیں ہو سکتی. اب آپ نے خود سمجھنا ہے کہ جو بھی چیزیں اس کو سوسائٹی سے لنک کر کے، اگر آپ نے پرائمری گروپ کی بات کرنی فیملیز کی، دین آپ کا سیکنڈری گروپ آپ کے جیسے یہاں بہت سارے آرگنائزیشنز ہوتے ہیں، لوگوں کے مطلب کمیونٹیز ہوتی ہے، اور جو لوگوں کے پیسے کھا کے چلے جاتے، دیکھیں نا یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس سے کتنا اکنامکلی لوگوں کے اوپر برے اثرات پڑتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ آپ کو مطلب بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے. سو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اس کا جو نیکسٹ جو ہمارا لیسن پلان اس کا مطابق پہلا ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہوگا انشاءاللہ وہ لیسن پلان کے مطابق ہوگا. بٹ اس جو ہے ٹاپک کا جو ریفلیکشنز ہے وہ اس سنڈے کے بجائے کم سنڈے میں آپ مجھے دیجیے گا، ٹھیک ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ سپورٹ اینڈ کوپریشن.